सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अभिषेक राठौर ब्लॉग्स। और आज मैं आपको आज हम बात करेंगे नॉलेज और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, है ना। कि नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट होती है, इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो आप सभी को पता होगा कि हम सभी बात करते हैं कि नॉलेज इज़ अ पावर, नॉलेज इज़ अ पावर। लेकिन देखा जाए तो दोनों में से पावरफुल कौन होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट होता है या उस नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट करते हो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। देखो, अक्सर अगर हम बात करते तो हम बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि नॉलेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी चीज़ में आपको कामयाब होने के लिए नॉलेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके पास में बहुत सारा नॉलेज होता है ना। यानी कि आप अगर एक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऐसा बोलते हैं कि जो क्लास का जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, वो लाइफ में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है ना। लेकिन जो बैक बेंचर होता है ना, वो मतलब कि वो क्लासेस में उसके पास में नॉलेज जो होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज वो बहुत कम होता है ना। लेकिन उसके पास में जो नॉलेज होता है ना, जो 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 उस नॉलेज का यूज़ करता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से नॉलेज जो भी होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट कब होता है, जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना। तो यही आज की सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हम चाहे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कितना ही नॉलेज क्यों ना रखें, अगर हमारे को उस चीज़ से रिलेटेड अगर हम उस चीज़ पर अगर फोकस नहीं कर पा रहे, अगर हम उस चीज़ को सीख कर अगर उस पर अगर हम एक्शन नहीं ले, अगर उस चीज़ को अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करें हमारी रियल लाइफ में, अगर उस चीज़ को हमने जो सीखा है अगर उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करें, है ना, तो हम उस चीज़ को हम खो देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर जिस चीज़ का आपने उपयोग नहीं करा है ना, उस चीज़ों को हम खो देते हैं। आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे हम सभी आदि मानव से मतलब कि हम मनुष्य बने हैं, तो उसमें जो हमारे पीछे मतलब कि पूँछ हुआ करती थी, तो पूँछ वो कब कब गायब हो गई, जब हमने उसका यूज़ करना बंद कर दिया। उसी तरीके से जो भी हमने पढ़ा था, जो हमारे को 10वीं 11वीं 12वीं में जो भी हमने पढ़ा था, है ना, या आज अगर हम कॉलेज के फाइनल ईयर में तो जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था या ट्वेल्थ में पढ़ा था, वो सारी मेमोरीज को हम क्या कर चुके हैं, हम उस चीज़ को भूल चुके हैं, फॉरगेट हो चुकी वो मेमोरी। बस धुंधली धुंधली मेमोरी जो यादें हैं वो बच चुकी है ना। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतना सा है कि जो पुरानी चीज़ें होती है ना, वो जो होती है ना वो छूट जाती है, राइट। जिन चीज़ों का अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो चीज़ें, वो ज्ञान भी आपका आप भूल जाओगे, है ना। तो उसी तरीके से जो भी आपके पास में नॉलेज है, अगर आपने उस चीज़ का अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया, अगर आपको पता है कि सुबह जल्दी उठना सबसे इम्पोर्टेंट होता है और अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको पता है कि आप टाइम पर अगर काम करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो अगर आप टाइम पर काम करते हो तो आपको रिजल्ट आते हैं ना। लेकिन आपको अगर पता है कि सुबह जल्दी उठने से या सुबह वॉक पे जाने से आपकी एक अच्छी सेहत रहेगी, ये आपको पता है, लेकिन अगर आप उस चीज़ पर अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। अगर आपको पता है कि यहाँ पर कि आपको पता है कि आप ये काम करोगे तो आपको ऐसे ऐसे करके आपको ये चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं, अगर आप उस चीज़ को नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ें हासिल नहीं होगी, है ना। और इस चीज़ को अगर हम समझे तो ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी चीज़ को अगर आप सच में सीखना चाहते हो, है ना, और किसी भी चीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो होता ये है कि अक्सर कि किसी भी चीज़ को अगर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो उसको उसमें आपको यही चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात रे सिल पर परत निशान। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं जब तक कि वो आने नहीं लग जाए, है ना। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर आपको करना है तो बार बार करो, है ना, जब तक कि वो आने नहीं लग जाए। और किसी भी चीज़ को अगर आप सीखना चाहते हो, है ना, तो उसके अंदर घुस जाओ और करते रहो, एक दिन वो चीज़ आपको आ जाएगी, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं आज की डेट में नॉलेज और एक 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 बहुत अच्छा डिबेट जो चलता है वो चलता है, जो एक चलता है प्रैक्टिकल नॉलेज और एक थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में, है ना। तो थ्योरेटिकल नॉलेज क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं, जो नॉलेज को हम लोगों से सुनते हैं या जिन चीज़ों के बारे में हमने देखा होगा लेकिन उस चीज़ पर कभी हमने काम नहीं किया, उस चीज़ पर हमने कभी रिसर्च नहीं करी, उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज। यानी कि किसी की चीज़ के बारे में ऊपर ऊपर का जो नॉलेज होता है जिस पर हमने गोता, यानी कि ऐसा तालाब, ऐसा समुद्र जिसके बारे में हमने सुना है, देखा है
और जिसके बारे में हमने पढ़ा है ना, लेकिन हमने कभी उसके अंदर छलांग नहीं लगाई, वो होता है थ्योरेटिकल, है ना। यानी कि हमने उसके बारे में एक गहराई से उस पे हमने कभी बात ही नहीं करी, गहराई से कभी उस चीज़ के अंदर हम कभी उतरे नहीं है ना, तो उसको हम बोलेंगे कि ये थ्योरेटिकल चीज़ें है वो, है ना। लेकिन प्रैक्टिकल वो चीज़ तब होती है जब हम उस चीज़ को अच्छे से डीप नॉलेज उसके अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ आपकी क्या बन जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज बन जाती है। तो आप सभी को ये सीखना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ में अगर हमारे को कामयाब होना है, लाइफ में कामयाब होना है, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज को लेना पड़ेगा, है ना। अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज को लोगे तो आप लाइफ में कामयाब होंगे, है ना। और जितने भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो अगर किसी भी चीज़ के बारे में अगर उन्होंने सोचा है कि मेरे को ये चीज़ करना है, तो वो उसके अंदर प्रैक्टिकली तरीके से उसमें काम करना स्टार्ट करते हैं ना। तो अगर आप भी अगर उसके अंदर प्रैक्टिकल तरीके से काम करना अगर स्टार्ट करोगे, तो आप भी जो चाहो वो अगर आप पा सकते हैं ना। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से उस चीज़ में अच्छी तरीके से आप काम कर सकते हो, है ना। और एक और चीज़ आती है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे कि हम किसी भी काम को करने बैठते हैं ना, तो हम सभी ये सोचते हैं कि यार अगर इस चीज़ को मैंने जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखना चाहते हैं ना, लेकिन हमारा को सबसे पहला जो डर होता है वो होता है कि भैया इसमें सफल होऊंगा या नहीं। हम मतलब कि बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग जो किल्स, वो सारी चीज़ों को हमारी किल्स कर देती है, यानी कि हमारे अंदर के जो मोटिवेशन को मार जो देती है वो चीज़ होती है ओवर थिंकिंग। तो अगर आपने किसी भी चीज़ को करने का अगर आपने सोचा है, तो आप ओवर थिंकिंग करना बंद करो, यानी कि उस चीज़ के बारे में सोचना बंद करो और करना शुरू करो, है ना। क्योंकि करोगे तो रिजल्ट दिखेगा, है ना। और रिजल्ट दिखेगा तो आपको अपने आप पे भरोसा होगा, और भरोसा होगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक होती जाती है, आप चीज़ों को हासिल करते जाते हो, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि किसी भी चीज़ को करोगे तो भैया उसके अंदर मतलब कि ये भी हो सकता है कि उस चीज़ को आप नहीं सीख पाओ। तो कब तक सीखना है, जब तक कि आप करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक कि वो चीज़ आपको आने नहीं लग जाए, है ना। और जब आने लग जाए आपको, तो उस चीज़ के आप फिर बादशाह बन जाते हो, है ना। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भी चीज़ में अगर आप अपना 10,000 घंटे का अगर समय लगा देते तो आप उस चीज़ में महारत हासिल कर लेते हैं। उस चीज़ के अंदर आप एक वो बोलते हैं ना कि एक सबसे नॉलेजेबल और सबसे अच्छे उस चीज़ के खिलाड़ी बन जाते हैं आप, है ना। उस फील्ड के खिलाड़ी बन जाते हैं। तो आपको जो भी चीज़ आपको सीखना है उसमें आप अगर अपना टाइम दोगे, है ना, 2-3 साल अगर आप उसमें दोगे, तो आप उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीख पाओगे और उसमें बहुत कुछ आप अचीव कर पाओगे अगर आप टिके रहो सही तरीके से, अगर आपने काम किया तो। और आपको एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो हम सभी जो है ना, कहीं न कहीं मतलब कि हम सभी अपने दिमाग के अंदर क्या कर लेते हैं, हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, कचरा जितने भी जो हमारे दिमाग के अंदर चलता रहता है, कचरा चलता रहता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो आपको ये चीज़ें सोचना है कि आपको ज़्यादा फालतू लोगों से बात नहीं करना है, यानी कि बोलते हैं ना कि यू आर दी एवरेज ऑफ 5 पीपल इन द पर, जो आपके साथ में रहते हैं, जो आपके साथ में मोस्ट टाइम स्पेंड करते हैं ना। तो आपको ये देखना है कि उनमें से जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा बड़ा नहीं सोचते हैं, वो ज़्यादा उनकी बड़ी सोच नहीं होती है। तो उसके कारण क्या होता है, उनके जो छोटे माइंडसेट को अगर हम ग्रैब कर लेंगे तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। और आपको यही सीखना पड़ेगा कि आपको लाइफ में अगर कामयाब बनना है, तो आपको आपने जो भी सोचा है उस चीज़ पर आपको काम करना पड़ेगा। लोगों के बारे में अगर सोचोगे तो आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आपके घर में कोई संसाधन, कोई चीज़ भी आपको लाके, कोई भी व्यक्ति आपके घर में लाके कोई संसाधन नहीं दे पाएगा अगर आप उस चीज़ में अगर आप कुछ कर नहीं पाओगे तो, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चीज़ें मैटर करती कि आपने अपने लाइफ में क्या आप कर रहे हो, क्या आपका डिसीजन है ना। लोगों को इस बात से कोई परवाह नहीं है कि आप की लाइफ में आप कामयाब होगे या नहीं होगे। उनको सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए क्या मतलब है, उनके लिए मतलब ये कि वो बस ये देखते हैं कि आप एक लोग क्या करने घुमाने की कोशिश करते हैं, यानी कि कोई भी इंसान अगर लोगों की बात में आ जाता है तो लोग उसको और ज़्यादा सोचते हैं कि इसको और ज़्यादा इसको थोड़ा सा मतलब कि कन्फ्यूज़न में डाले, है ना। तो आप सभी को लोगों के कन्फ्यूज़न के अंदर नहीं जाना है और आपको अपना काम करना है ना। अगर आप अपना काम करोगे तो डेफिनेटली आपको लाइफ में जो भी हम चाहते हैं वो चीज़ों को हम अचीव कर पाएंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो इसी बात पे डिपेंड है कि नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इम्प्लीमेंटेशन। तो सारी चीज़ों को अगर हम सम अप करें, तो मैं आपको बताऊं सीधे सीधे समरी अगर करते हैं हम, तो इसका यही मतलब है कि किसी भी चीज़ को हमने अगर सीखा है या उसके बारे में हम जानते हैं, तो अगर उसके अंदर हम उस चीज़ को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, करके देखोगे, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना। और किसी भी चीज़ को अगर आपको करना है, तो अगर आप सच में उसको करके देखोगे ना, तो आपको उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और ये जो रिजल्ट है ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा।
तो डेफिनेटली आप किसी भी चीज़ को अगर करना चाहते हैं तो उसको अच्छी तरीके से अगर आप करोगे ना तो उसमें आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। और सफलता जो होती है ना वो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के आपको आपकी ओर रास्ता दिखाएगी और आपकी लाइफ में आप कामयाब हो पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। और एक लास्ट क्योट से हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल कि मेहनत इतनी खामोशी से कर कि सफलता शोर मचा दे, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और जब इंसान मेहनत करना शुरू करेगा ना तो सफलता जरूर शोर मचाएगी। और विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाब बनो, है ना। इतने कामयाब बनो कि सफलता भी बोले कि आओ गले लग जाओ, है ना। तो थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। बिल्कुल थैंक यू सो मच, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी आपके पास में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।